स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में हमने आपको डिवाइड सिखाने के लिए 4 एग्जाम्पल लिए हैं। पहला एग्जाम्पल है 11 से इस नंबर को डिवाइड करेंगे, 12 से, 13 से और 14 से 4 डिजिट के नंबरों को डिवाइड करना हम इस वीडियो में सीखेंगे। और हर एक एग्जाम्पल से आप कुछ ना कुछ अलग चीज़ सीखेंगे। हर एक एग्जाम्पल में आपको कोई ना कोई कॉन्सेप्ट मिलेगा, इसलिए आपके लिए चारों ही एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट हैं। आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना बहुत ज़रूरी है अगर आप डिवाइड सही तरीके से करना सीखना चाहते हैं तो आइए पहले एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हमें डिवाइड करना है 4631 को 11 से। तो 11 से हमें डिवाइड करना है इस नंबर को। तो सिंपल सी बात है कि 11 का पहाड़ा आपको याद होना चाहिए। मैं आपके लिए कुछ ऐसी वीडियोस भी लेकर आऊँगा बाद में जिसमें आपको मैं 20 के ऊपर जो पहाड़े होते हैं वो याद नहीं होते हैं, मगर उसका भी डिवाइड किस तरह से किया जाता है वो मैं आपको किसी और वीडियो में सिखाऊंगा। फ़िलहाल 11 का पहाड़ा यहाँ पर आपको याद होना चाहिए। और तो हम 11 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें तो वो कैसे डिसाइड करेंगे, उसके लिए यहाँ पर देखेंगे कि ये नंबर कितने डिजिट का है। ये 2 डिजिट का नंबर है तो अंदर के 2 डिजिट के नंबर को देखेंगे, यानी 46 को देखेंगे। अब 11 का पहाड़ा कितनी बार पढ़िए कि 46 आए या 46 से कम आए, मगर इससे ज़्यादा ना आए, बस ये बात आपको ध्यान रखनी होती है। तो 11 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे कितनी बार, 4 बार पढ़ेंगे, तब आएगा 44, क्योंकि हमें पहाड़ा इसका इतनी ही बार पढ़ना है कि 46 आए या 46 से कम आए मगर ज़्यादा ना आए। तो 4 बार पढ़ा 44 आ गया। अगर 5 बार पढ़ते तो ज़्यादा हो जाता, इसलिए 4 बार पढ़ा। अब क्या करेंगे, लाइन को खींचेंगे और इसको घटा लेंगे। घटाने के बाद यहाँ बचेगा 2 और यहाँ पर कुछ भी नहीं। उसके बाद क्या करेंगे, लाइन को आगे बढ़ा के अगला जो भी नंबर है उसको नीचे उतार लेंगे। अगला नंबर है 3, तो 3 हमने नीचे उतार लिया। अब ये हो गया 23। अब 11 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 23 आए या 23 से कम आए। तो 11 का पहाड़ा आप पढ़ेंगे 2 बार, तो 2 बार पहाड़ा पढ़ेंगे और 22 आ जाएगा। अब लाइन को फिर से खींच के इसको घटा लेंगे, यहाँ 1 बचेगा और यहाँ पर कुछ भी नहीं। घटाने के बाद फिर से लाइन को आगे बढ़ाया जाता है और अगला जो भी नंबर है उसको नीचे उतार लिया जाता है। अगला नंबर है 1 और 1 को नीचे उतार लेंगे। अब ये हो गया 11। अब 11 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 11 आए या 11 से कम आए। तो 11 का पहाड़ा पढ़ेंगे अब हम 1 बार और 11 आ जाएगा। फिर लाइन को खींच के इसको घटा लेंगे। घटाने के बाद फिर से वही काम करते हैं, लाइन को आगे बढ़ाते हैं और अगले नंबर को नीचे उतारते हैं, मगर यहाँ पर आगे कोई नंबर है नहीं और नीचे कुछ बचा भी नहीं है। इसका मतलब ये डिवाइड आपका कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पे शेषफल आपका 0 आया है और भागफल कितना आया है 421, यानी 421 आपका भागफल आया है, जिसे आप अपना आंसर भी कह सकते हैं। अगला एग्जाम्पल है, अगर आप इस सवाल को यहीं पर छोड़ना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर 0 लगाना भी ज़रूरी है। 0 यहाँ क्यों लगाया जाता है, वो इसलिए लगाया जाता है क्योंकि अगर डायरेक्ट उतारने के बाद कोई नंबर यहाँ पे आए और वो नंबर इससे छोटा हो और इसके आगे कोई नंबर नहीं है, तब आपको यहाँ 0 लगाना ज़रूरी होता है। इस तरह से इस डिवाइड को आप सॉल्व करेंगे। अब अगला एग्जाम्पल है 13 से अब हम इस नंबर को डिवाइड करेंगे। तो आपने पहले एग्जाम्पल से सीखा डिवाइड कैसे करते हैं, दूसरे एग्जाम्पल में 0 का यूज़ करना सीखा। तो इस तरह से आपके लिए हर एक एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ तक अगर आपने वीडियो को देखा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए अगले एग्जाम्पल को देखते हैं। यहाँ 13 से इसे हमें डिवाइड करना है। तो 13 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 65 आए या 65 से कम आए, मगर 65 से ज़्यादा ना आए। तो 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 बार, क्योंकि 13 पंजे 65 यानी 65 होता है। अब लाइन को खींच के इसको घटा लेंगे। घटाने के बाद यहाँ पर क्या आएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। घटाने के बाद लाइन को आगे बढ़ाएंगे और अगले नंबर को फिर से नीचे उतारेंगे। 4 आ गया। अब 13 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 4 आए या 4 से कम आए, मगर 4 से ज़्यादा ना आए। लेकिन 4 देखिए आप 13 से छोटा है, इसलिए 13 का पहाड़ा अगर एक बार भी पढ़ेंगे तो 4 से बड़ा हो जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, लाइन को आगे बढ़ा के एक नंबर को और नीचे उतारेंगे। अब ये नंबर जब बड़ा बन जाएगा तब हम इसे आगे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जब अगर आप एक नंबर नीचे उतार चुके हैं तो ये नंबर छोटा पड़ रहा है इससे, तो एक नंबर और अगर उतारना है बड़ा बनाने के लिए, तो उस कंडीशन में दूसरे नंबर को आपको उतारने से पहले आपको यहाँ पर 0 लगाना ज़रूरी होता है, जिस तरह से हमने यहाँ पर 0 लगाया था। तो इसी तरह से अगले नंबर को उतारने से पहले 0 लगा लेते हैं, तब हम अगले नंबर को नीचे उतार सकते हैं। अब ये अगला नंबर नीचे आ गया।
अब ये हो गया 45। अब 13 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 45 आए या 45 से कम आए। तो 13 एक कम 13, 13 दूना 26, 13 तिया 39, 13 चौको 52, यानी कि 13 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 52 ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब 13 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 13 तिया 39, यानी कि 39 होता है और वो 39 लिख देंगे। फिर से लाइन को खींचेंगे और इसको घटा लेंगे। घटाने के बाद यहाँ पर बचेगा 6 और यहाँ पर कुछ भी नहीं। घटाने के बाद लाइन को आगे बढ़ाएंगे और अगले नंबर को नीचे उतारेंगे, मगर यहाँ पर आगे कोई नंबर है नहीं। इसका मतलब ये डिवाइड आपका कंप्लीट हो गया है और आपका भागफल आ गया है 503 और आपका शेषफल आ गया है 6। तो इस तरह से हमने इस डिवाइड को सॉल्व कर लिया है। अगला एग्जाम्पल को देखने से पहले आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि क्या आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है या नहीं। आ रहा है तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। उसके बाद आइए हम इस वाले एग्जाम्पल को देखते हैं। यहाँ पे हमें 8326 को 14 से डिवाइड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 14 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 83 आए या 83 से कम आए। तो 14 का पहाड़ा पढ़ेंगे अगर 5 बार तो 14 पंजे 70 और 14 छंग 84 होता है, यानी कि पहाड़ा 6 बार नहीं पढ़ सकते हैं। 6 बार पढ़ेंगे तो 84 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 5 बार पढ़ेंगे। 14 पंजे 70 होता है, तो 70 यहाँ पर लिख देंगे और लाइन को खींच के घटाएंगे तो यहाँ पर 3 बचा और यहाँ पर 1 बच जाएगा आपका। ठीक है, 3 0 में से 3 में से 0 गया तो 3 बचा, 8 में से 7 गया तो 1 बचा। इस तरह से 13 आ गया। अब लाइन को खींच के क्या करेंगे, अगले नंबर को नीचे उतारेंगे घटाने के बाद। तो 2 है, 2 नीचे आ गया। अब ये हो गया 132। अब 14 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 132 आए या 132 से कम आए। तो अब 14 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे 9 बार। 14 का पहाड़ा जब 9 बार पढ़ेंगे तो 14 9 होता है 126। ये पहाड़ा आपको याद होगा तो आप तुरंत लिख सकते हैं, नहीं तो आपको काफ़ी दिक्कत होगी इसे सॉल्व करने में। अब क्या करेंगे, इसको घटाएंगे तो 12 में से 6 गया तो बचेगा 6, यहाँ पर कुछ नहीं और यहाँ पर भी कुछ नहीं। घटाने के बाद फिर से लाइन को आगे बढ़ाएंगे और अगले नंबर को नीचे उतारेंगे। अगला नंबर है 6 और 6 यहाँ पर नीचे उतर आएगा। अब 14 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 66 आए या 66 से कम आए, मगर 66 से ज़्यादा ना आए। तो 14 एक कम 14, 14 दूना 28, 14 तिया 42, 14 चौको 56, 14 पंजे 70 होता है। तो 14 का पहाड़ा 5 बार नहीं, आपकी हम पढ़ेंगे 4 बार। 14 पंजे कितना होता है, 14 एक कम 14, 14 दूना 28, 14 तिया 42, 14 चौको 56, यानी 56 होता है और 56 यहाँ लिख देंगे और लाइन को खींच के घटा लेंगे। घटाने के बाद यहाँ पर बचेगा 0 और यहाँ पर घटाने के बाद बचेगा 1। घटाने के बाद फिर से क्या करेंगे, लाइन को आगे बढ़ाएंगे और अगले नंबर को नीचे उतारेंगे, मगर आगे कोई नंबर है नहीं। इसका मतलब ये डिवाइड आपका कंप्लीट हो गया है और आपका डिवाइड कंप्लीट हो गया है तो ये आपका भागफल हो जाएगा 594 और ये आपका शेषफल हो जाएगा 10। तो इस तरह से डिवाइड सॉल्व किया जाता है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जब भी हम आपके लिए इस तरह की वीडियोज़ लाएँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके।